हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि नाथ है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलौदा छत्तीसगढ़ से हूँ। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एमएसएमई क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। और अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एमएसएमई को कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो एमएसएमई को दो भाग में कैटेगरी है। तो एक को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाना, और सर्विस का मतलब होता है सेवा देना। तो आइए हम जानते हैं पीपीटी के माध्यम से। ओके, तो ओके सो जब एमएसएमई बना तो एमएसएमईडी एक्ट बना 2006। इसमें एमएसएमई को दो भागों में डिवाइड किया गया, मतलब जो काम थे उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाने लगा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण, और दूसरा है सर्विसेज यानी कि सेवा। तो निर्माण कार्य क्या होता है? तो निर्माण कार्य एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तु से वस्तु बनता है। कैसे? एक वस्तु प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से होकर गुजरता है और दूसरी वस्तु बन जाता है। तो एक वस्तु से वस्तु बनाने की प्रक्रिया को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर में क्या होता है, लकड़ी काट के लाते हैं, लकड़ी को प्रोसेस करते हैं और फिर उससे चेयर बन जाता है, टेबल बन जाता है, बेड बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार पेपर, पेपर भी लकड़ी से बनता है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, तो कपड़े रेशम से बनता है, धागे से बनता है। वैसे ही मेडिकल इक्विपमेंट्स और मोबाइल वगैरह भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, क्योंकि एक वस्तु से एक वस्तु बन रहा है। सेवा क्या होता है? तो सेवा होता है सुविधा देना। इसमें कोई वस्तु का अंतरण नहीं होता, हम केवल सुविधा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, डॉक्टर्स और नर्सेस क्या करते हैं, हमको सेवा देते हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट, होटल्स, एजुकेशन, हम लोग टीचर्स क्या करते हैं, सेवा देते हैं। लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स भी सेवा देते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो सॉफ्टवेयर हम लोग अभी जूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्या होता है कि ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो लोग भी सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ब्रीफ आइडिया अबाउट। तो एमएसएमई को अब दो भागों में डिवाइड कर दिए है ना, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया और सर्विस। अब मैन्युफैक्चरिंग को भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में डिवाइड कर दिए हैं, और सर्विस को भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में कैटेगराइज कर दिए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग का माइक्रो है, ये सर्विसेज का माइक्रो है, ये मैन्युफैक्चरिंग का स्मॉल है, ये सर्विस का स्मॉल है? कैसे पता चलेगा? तो उनके क्लासिफिकेशन ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। यानी कि जो पैसा इन लोग इनिशियल स्टेज पे लगा रहे हैं वो भी किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे। अगर प्लांट एंड मशीनरी पे जो जितना पैसा उन लोग लगा रहे हैं उतने पैसे के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो अगर वो 25 लाख तक का पैसा लगा रही है तो वो किस में आ जाती है, वो आ जाती है माइक्रो में। अगर वो 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का पैसा लगाती है तो वो आ जाती है स्मॉल में। और अगर 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का पैसा लगाती है तो वो होगा मीडियम एंटरप्राइज। बिल्कुल वैसे ही सर्विसेज में अगर वो
10 लाख तक का पैसा लगा रही है तो वो माइक्रो इंडस्ट्रीज हुई। अगर 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का पैसा लगा रही है तो वो स्मॉल इंडस्ट्री हो गई। और अगर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का पैसा लगा रही है तो वो मीडियम एंटरप्राइज हो गई। अब एमएसएमई को ऋण या वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है, मतलब एमएसएमई को लोन कहाँ से मिलता है? तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएसएमई को ऋण प्रदान करना बैंक की प्राथमिक क्षेत्र ऋण नीति का एक भाग है। यानी कि बैंक के पास जितना पैसा आता है, बैंक कुछ हिस्सा रख के कुछ हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर्स पे लगाती है। यानी कि ऐसे जो एमएसएमई है इनको क्या करती है, ऋण देती है। तो एमएसएमई को प्रायोरिटी में रखा है बैंक ऋण देने के लिए। सेकंड है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी इसके नाम से ही आप लोग को समझ में आता है ये कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया है। तो ये कैसे देती है, पुनः वित्त सहायता यानी कि रीफाइनेंस करती है। और प्रत्यक्ष ऋण यानी कि डायरेक्ट लोन भी देती है। और विकास एवं समर्थन सेवाएं, तो विकास एवं समर्थन सेवाएं का मतलब क्या है, किसी स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, और समर्थन सेवाएं का मतलब उसके एनकरेजमेंट के लिए वो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। थर्ड है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। तो जितने भी बैंक्स के नाम हम लोग सुनते हैं वो सारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, यहाँ से भी उनको वित्तीय सहायता मिलती है। फोर्थ है राज्य स्तर पर, जैसे औद्योगिक विकास निगम, मतलब कि जो निगम वगैरह होता है राज्य स्तर पे बोलना चाहिए कि स्टेट लेवल पे इनको वित्तीय सहायता मिलती है ऐसे निगम वगैरह से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेटिंग। तो रेटिंग क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि होटल्स होता है, आप लोग को पता होगा कि 3 स्टार होटल है मतलब अच्छा होटल है, और अगर 5 स्टार होटल है तो उससे भी अच्छा होटल है ना। तो बिल्कुल एमएसएमई में भी उसी प्रकार का रेटिंग होता है कि अगर ये 3 स्टार है तो अच्छा, 5 स्टार है तो उससे भी अच्छा। तो ये रेटिंग कौन देता है, तो ये आरबीआई किससे मिल जाता है, रेटिंग एजेंसीज के साथ परामर्श करता है। और रेटिंग कौन देता है, ये एजेंसीज ही एमएसएमई को रेटिंग देती हैं। तो इनको रेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इनको रेटिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो अपनी क्षमता और कमजोरियों का पता लगा सके। पहली बात तो ये हो गई कि अपनी क्षमता पता लगा सके, मतलब उन लोग अपना लेवल चेक कर सके कि हम किस लेवल पे हैं बोलना चाहिए। सेकंड है अच्छी रेटिंग से एमएसएमई को सस्ती दरों पर निधियां प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको लोन मिल जाता है। उसके बाद थर्ड है अच्छी रेटिंग से ग्राहकों और खरीदारों की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर उनका रेटिंग अच्छा रहा है ना तो कस्टमर क्या रहेंगे, उनके प्रति लॉयल रहेंगे। तो कस्टमर्स के विश्वसनीयता को भी बढ़ाया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि रेटिंग शुल्क। अब देखिए एजेंसीज इनको रेट कर रही हैं तो फ्री में तो रेट देंगी नहीं, कुछ ना कुछ शुल्क लेंगी ही। तो इन मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेटिंग शुल्क देना पड़ता है। तो ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं इन लोग क्या करते हैं, उनको कुछ पैसे चार्ज करते हैं शुल्क के रूप में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है ना, और ऑलरेडी ये एक छोटी कंपनीज हैं, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है और ऊपर से शुल्क देना पड़ जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाले, इनको कुछ पैसे जो है वो रीएम्बर्समेंट के रूप में ये लोग वापस कर देते हैं। यानी कि ये एक तरह का सब्सिडी जैसा हो गया, फीस में इनको सब्सिडी मिलता है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे मिलता है सब्सिडी। तो जो इनका एनुअल टर्नओवर है उस बेसिस पे इनको सब्सिडी मिलता है। अब एनुअल टर्नओवर क्या होता है, तो जो एनुअल सेल्स है, मतलब साल भर में एक कंपनी ने कितना पैसा
कमाया है, मतलब सेल्स के द्वारा कितना बेचा है, कितना टर्नओवर है, तो वो टर्नओवर के हिसाब से इनका क्या कहना चाहिए, शुल्क डिसाइड होता है। तो अप टू 50 lakhs यानी कि 50 lakhs तक का अगर इनका टर्नओवर है, इतना सेल्स इन लोगों ने किया है, तो 75% ऑफ द फीस, मतलब 75% ऑफ द फीस इनका माफ हो जाएगा, इनको रीएम्बर्समेंट मिलेगा या सब्सिडी मिलेगा। और 25,000 यानी कि या तो 75% या तो 25,000 रुपए, विच एवर इज लेस, दोनों में से कोई एक। अब अगर इनका टर्नओवर 50,000 से 200 lakhs तक का है तो 75% फी माफ, या फिर 30,000 विच एवर इज लेस। और अगर उनका टर्नओवर 200 लाख से ऊपर है तो 75% ऑफ द फी, या फिर 40,000 विच एवर इज लेस। अब आइए हम लोग एमएसएमई के पंजीकरण को देख लेते हैं। एमएसएमई का पंजीकरण क्यों जरूरी है, तो हम लोग लक्ष्य वी क्लास से एमएसएमई के पंजीकरण को देख लेते हैं। तो देखिए एमएसएमई का पंजीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है एमएसएमई का पंजीकरण। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, तो उन स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है, तो उन लोग अलग अलग स्कीम्स चलाते रहते, आता रहता है अलग अलग स्कीम्स। तो उन स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए एमएसएमई को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। क्या, कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, तो www.registration.org के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब एमएसएमई के पंजीकरण के लाभ, यानी कि क्या क्या मिलेगा अगर एमएसएमई का पंजीकरण होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। तो बैंकों से गिरवी मुक्त ऋण, गिरवी मुक्त ऋण का मतलब होता है कि उनको कोई सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी देना नहीं पड़ता है ना। उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है, स्टैम्प शुल्क वगैरह नहीं लगता है, प्रत्यक्ष कर नहीं लगता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं ना, उसमें कुछ छूट इनको प्रोवाइड होता है, सब्सिडी मिलती है, रेटिंग एजेंसीज जो सब्सिडी देती हैं वो सब्सिडी मिलती है। उसके बाद जितने भी बैंक है, इनको लोन मिलने में आसानी हो जाती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से एमएसएमई का जो पंजीयन है, एमएसएमई का पंजीयन करने से इनको काफी सारा लाभ होता है। ओके, थैंक यू।